लेट्स टॉक अबाउट दी मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड में 3 एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इनमें एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन इज़ द ओल्डर वन एंड द न्यूअर मैक्रोलाइड इंक्लूड क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स बेसिकली प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ये 50S राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड करके बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट कर देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज लेस कॉमन देन द क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। As far as antibacterial activity of मैक्रोलाइड is concerned, एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, with one exception. क्लैरिथ्रोमाइसिन इज मोर एक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जबकि एजिथ्रोमाइसिन स्लाइटली लेस एक्टिव होता है देन एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। बट एजिथ्रोमाइसिन की एक्टिविटी अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होती है और एजिथ्रोमाइसिन इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट Chlamydia species. Recommended dosage of clarithromycin is 250 to 500 twice daily per oral. लेकिन इसकी extended release formulation जो है वो 1000 mg once daily यूज़ की जाती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट टाइम 500 mg एज अ लोडिंग डोज दी जाती है, then followed by 250 mg single daily dose for next 4 days. Azithromycin is also used in combination with the beta-lactam antibiotic to treat community-acquired bacterial pneumonia. One thing unique about the azithromycin के azithromycin most tissues में और phagocytic cells for example macrophages में बहुत अच्छे से penetrate कर जाता है. Then the drug is slowly released from the tissues. This is the reason azithromycin has short duration of treatment and once daily dosing. यही वजह है कि क्लेमेडियल इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन की सिंगल 1 ग्राम डोज इज़ एज इफेक्टिव एज 7-day कोर्स ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन. एजिथ्रोमाइसिन does not metabolized by cytochrome P450 enzyme. Therefore, azithromycin is free of the drug interactions that occur with erythromycin and clarithromycin. Most common side effects include GI disturbance and jaundice, most common with erythromycin. Ototoxicity, common with erythromycin and azithromycin, and the QTc prolongation that could lead to the dyspnea.